सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 पढ़ा रहे हैं। इसका शीर्षक है सम्राट अशोक का त्याग। पाठ 6 सम्राट अशोक का त्याग। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि किस कारण अशोक ने युद्ध करना छोड़ा। आइए पाठ को शुरू करते हैं। प्रथम दृश्य देखिए, यहाँ से शुरू होता है। विशाल मैदान में मगध सैनिकों का शिविर लगा हुआ था। सम्राट अशोक चिंता मग्न इधर उधर टहल रहे, यानी जहाँ पर सभी एक टेंट लगाकर यहाँ पर सभी सैनिक व अशोक सभी सैनिक शिविर में इधर उधर सम्राट अशोक चिंता युक्त हो। अशोक कहते हैं स्वयं से, आज 4 वर्ष से कलिंग युद्ध हो रहा है। दो ओर के हजारों सैनिक जा चुके, परंतु हमें अभी तक सफलता नहीं, पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा। परिणाम अर्थात क्या अंजाम होगा, क्या उसका हल निकलेगा। परिणाम यानी अंजाम, क्या अंजाम समझ रहे थे, अपने आप से सोच विचार कर रहे थे। तभी एक गुप्तचर का आगमन हुआ। मतलब तभी क्या हुआ, जब अशोक अपने विचारों में क्या थे, व्यस्त थे, तभी गुप्तचर आता है। गुप्तचर कहता है महाराज की जय हो। अशोक कहता है क्या समाचार लाए हो गुप्तचर। गुप्तचर का अर्थ है बच्चों जो जासूस होता है। गुप्तचर का अर्थ होता है जासूस। गुप्तचर कहता है महाराज कलिंग के दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। दुर्ग यानी कहने लगे कि महाराज कलिंग के दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फाटक यानी दरवाजे, जो बड़े बड़े किले के दरवाजे होते। अशोक ने कहा क्या कलिंग के दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। गुप्तचर ने कहा हाँ महाराज। गुप्तचर उत्तर देता है हाँ महाराज। जो कहता है क्रोधित होते हुए, गुस्सा करते हुए अशोक कहता है बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ और जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। सेना को तैयार स्वयं करूंगा, जितना भी जो भी व्यवस्था वो मैं स्वयं करूंगा, मैं देखूंगा। ऐसा उसने अशोक ने गुप्तचर से जासूस से कहा। द्वितीय दृश्य देखिए, यही दूसरा दृश्य। प्रातः काल का समय अशोक सेना के सम्मुख अर्थात सामने अपने घोड़े पर सवार, सामने कलिंग का दुर्ग था। तो इस तरह से सेना के सामने अपने घोड़े पर सवार था और सामने क्या था, कलिंग का दुर्ग यानी किला। अशोक कहता है मेरे बहादुर सैनिकों, इस युद्ध को शुरू हुए 4 साल हो गए, परंतु हम कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लें कि या तो आज हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे, नहीं तो सदा के लिए मौत की गोद में सो जाएंगे। ऐसा उसने सभी सैनिकों को ऐसा उसने सभी सैनिकों को अभिप्रेरित किया और बोला कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो हम सभी आज मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। स्वयं को और बाकी सब सैनिकों को ये बात उसने बोली। या तो आर या तो पार। सभी सैनिक कहते हैं महाराज अशोक की जय। अचानक अशोक की दृष्टि आसपास जाती है। तभी जब वो ये बात कहता है तो अशोक देखता है आसपास के वहां का माहौल, देखता है क्या हालत हो रही थी। सारी युद्ध भूमि खून से लाल हो चुकी है। टूटे हुए अस्त्र शस्त्र, रथ के पहिए इधर उधर फैले हुए थे। अशोक अपने घोड़े से उतरकर कुछ कदम चलता है। अचानक उसके पांव से कुछ टकराता है। वह चौंक कर नीचे देखता है, हैरानियत से देखता है किसी सैनिक का टूटा हुआ कवच है ना। इस तरह से जो सैनिक जब युद्ध करने जाते तो एक अपने ऊपर कवच पहनकर जाते, तो टूटा हुआ कवच देखा, उस पर लगा रक्त अभी तक गीला है, यानी ताजा रक्त था कि जैसे कि उसकी अभी ही मृत्यु हुई। अशोक का हृदय द्रवित हो उठता है। मतलब उसकी वो हालत देखकर, आसपास का जो नजारा था वो देखकर उसका दुख से भर जाता है। उसका दिल जो है, उसका हृदय से भर जाता है। ठीक है, अशोक का हृदय द्रवित हो उठता है। सहसा इसी बीच कलिंग के दुर्ग के फाटक खुलते हैं। तभी इसी बीच कलिंग के जो किला है कलिंग का, वो फाटक जो है खुल जाते हैं। कलिंग नरेश की कन्या पद्मा, कलिंग नरेश यानी कलिंग का जो राजा है उसकी कन्या जो थी पद्मा, स्त्रियों की सेना का संचालन करती हुई दिखाई देती है। वो अपनी स्त्री सेना के साथ वहां पर आती है। पद्मा आगे बढ़कर सेना से कहती है बहनों, तुम वीर कन्या
और वीर पत्नी हो, यानी बहादुर कन्या हो, बहादुरों की पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, पुत्र, भाई और पति की हत्या की है, वे तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है, आज उसी से तुमको सामना करना है। तुम प्रण करो, तुम शपथ लो, प्रण करो, कसम खाओ, निश्चित कर लो कि अपनी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। पराधीन यानी अपनी जितनी भी सत्ता जन्मभूमि है जो वो किसी और के अधीन यानी किसी और के पास जाने से पहले तुम अपने आप को ही मृत्यु मतलब ये देखने से पहले हम इससे अच्छा है हम मर जाएं, ऐसा उनका कहने का मतलब था। अपनी जन्मभूमि को दूसरों के अधीन नहीं करना चाहती थी। ये अशोक कहता है स्वयं से, क्या मुझे अब स्त्रियों से युद्ध करना पड़ेगा? ना ना, मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा। पद्मा से चाहे फिर तुम कौन हो देवी? फिर अशोक पद्मा से भी कहता है ये सोचते हुए, तुम कौन हो देवी? पद्मा कहती है, मैं कलिंग नरेश की कन्या पद्मा हूँ। मैं हत्यारे अशोक से युद्ध करने आई हूँ। कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा अशोक? हत्यारे ने उनके पिता की हत्या करने वाला। ठीक, अशोक कहता है बहुत हो चुका राजकुमारी। सम्राट अशोक इतना भी नीच नहीं है कि स्त्रियों पर शस्त्र उठाए, हथियार उठाए। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अपने सैनिकों की ओर मुड़कर सैनिकों, अपनी तलवार फेंक दो। आज से सम्राट अशोक तुम्हें कभी भी आक्रमण की आज्ञा नहीं देगा। कि वो ऐसा जुल्म नहीं करना चाहता था, इसलिए वो पीछे हट गया और सभी सैनिकों से कहता है कि तुम करना छोड़ दो, आज के बाद मैं तुम्हें आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दूंगा। सभी सैनिक अपनी तलवार फेंक देते हैं। पद्मा कहती है, तो जाइए नरेश, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। ठीक है, स्त्री सेना दुर्ग में वापस चली जाती। तो इस तरह से स्त्री की सेना उनको निहत्ते यानी हारे हुए जिनके अंदर शक्ति खत्म हो जाती है तो उनको निहत्ते कह देती है। निहत्तों का अर्थ होता है शक्तिहीन, है ना। इस तरह से वो स्त्रियां कहती है पद्मा के हमें भी निहत्तों पर आक्रमण करने का कोई शौक नहीं है, आप जाइए अपने। ऐसा कहते वो दुर्ग में वापस चली तृतीय दृश्य पर दूसरा पूरा हुआ। अब अशोक पीले वस्त्र धारण किए हुए बौद्ध भिक्षु के सामने बैठे। पीले वस्त्र पहनकर बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध धर्म के जो प्रसार करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म सिखाते हैं, उनके सामने बैठते हैं। भिक्षु कहते हैं अशोक से, कहो मैं प्रण करता हूँ कि अशोक कहता है मैं प्रण करता हूँ कि भिक्षु कहते हैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक कहता है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। जैसे जैसे वो भिक्षु उनसे कह रहा था वो वचन वो भी दोहरा रहे थे। भिक्षु कहते हैं अहिंसा ही मेरा धर्म है। अशोक कहते हैं अहिंसा ही मेरा धर्म है। अहिंसा यानी बिना हिंसा किए, बिना झगड़ा, बिना लड़ाई, बिना युद्ध किए, है ना। तो भिक्षु कहते हैं मैं सब प्राणियों से प्रेम एवं उनकी रक्षा करूंगा। अशोक कहते हैं मैं सब प्राणियों से प्रेम एवं उनकी रक्षा करूंगा, सभी से ही मैं प्रेम करूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। तो इस तरह से वो वचन दोहराते हुए, है ना, बौद्ध धर्म के उपासक थे अशोक। ठीक, तो इस तरह से वो उनके सारे वचन दोहराते हुए युद्ध करना, सारी बुराइयां, सब कुछ त्याग देते हैं, अपना हृदय परिवर्तित कर लेते हैं और एक अच्छे इंसान मनुष्य बनकर लोगों की सेवा में लग जाते हैं। फिर अंत में दोनों समवेत स्वर में, दोनों एक साथ स्वर में कहते हैं और अशोक, बुद्धम शरणम गच्छति, संगम शरणम गच्छति, धम्मम शरणम गच्छति। मैं बौद्ध धर्म की शरण में जाता हूँ, है ना, बौद्ध धर्म की शरण में जाता हूँ। संघम यानी मैं संघ, संघ यानी बौद्ध समुदाय की शरण में जाता हूँ। धम्म यानी धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म की शरण में जाता हूँ। इस तरह से वो श्लोक का क्या करते, उच्चारण करते। तो इस पाठ का अंत हुआ। इस तरह से अशोक ने देखा कि हाथ हो रहे हैं सामने से और अपने सैनिक सामने वाले शत्रु के सैनिक भी मारे जा रहे हैं, तो इस तरह से मत ले ली परिवर्तन कर लोगों की सेवा में बाद में अपना लोगों की सेवा की। चिंता मग्न चिंताग्रस्त परिणाम नतीजा गुप्तचर जासूस। ठीक है,
फाटक दरवाजा, दुर्ग किला, दृष्टि नजर, सहसा अचानक, लोहा लेना, सामना करना, प्रण प्रतिज्ञा, नरेश राजा, हत्यारा, हत्या करने वाला, आक्रमण, हम। याद कार्य देख प्रश्न सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए कलिंग युद्ध हो रहा है, कलिंग युद्ध हो रहा है। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष से कलिंग युद्ध हो रहा है। हाँ, अशोक का हृदय हो उठता है, क्या? द्रवित। अशोक के वस्त्र है, कैसे? हाँ देखिए, आप अपनी की रक्षा करें, आप अपनी की रक्षा करें, क्या रक्षा करें? प्रतिज्ञा की रक्षा, है ना, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा। अगला अभ्यास देखिए दूसरा, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए सम्राट अशोक कायर राजा था, फल। हाँ देखिए कलिंग युद्ध 4 वर्षों से चल रहा था। अगला, पद्मा ने अशोक पर विजय प्राप्त की, गलत। अगला, अशोक ने हथियार ना उठाने का प्रण किया, सही। अशोक ने पद्मा को मौत के घाट उतार दिया, फल। ठीक है, चलिए अगला सही मिलान कीजिए। सेनापति, सेना का संचालक, पद्मा कलिंग नरेश की कन्या, कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम, अशोक पाटलिपुत्र। चलिए, किसने कहा, किसने किससे कहा वाक्य, ये हमें लिखना है। पहला देखिए, क्या कलिंग के दुर्ग के फाटक आज भी बंद है? किसने कहा? अशोक ने। गुप्तचर से। महाराज की जय हो, कौन कहता है? गुप्तचर। अशोक। अगला, मैं हत्यारे अशोक से युद्ध करने आई हूँ, कौन कहती है? पद्मा। कहो मैं प्रण करता हूँ, ने कहा? भिक्षु ने। भिक्षु ने अशोक से, ठीक है। ये अभ्यास भी पूरा हुआ। पांचवा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क ख ग घ घ च, सारे प्रश्न आप, अभ्यास आपको जरूर करना है, ये अभ्यास आपको जरूर। तो पाठ समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले पाठ पर।